बहुत बहुत सारा फास्ट ट्रैक बाकी है किसी। अरे मैं पार्टी दे रहा, पता नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं आगे कैसे आ जाता हूं। एक मिनट, सिलेबस बाकी है क्या बताओ इनको। बहुत सिलेबस बाकी है, ऑनलाइन वाले बच्चों सिलेबस बाकी है ना बहुत। फिर हाँ हाँ, वरना वरना वाह मस्त। अरे बस रे भाई, मेरी है आरजू, हैप्पी बर्थडे टू मी। चलो हाँ चलो, ऑनलाइन बच्चे भी सपोर्ट कर रहे हैं, बोल रहे हैं बहुत लेक्चर बाकी, आज पहला लेक्चर है। सही जा रहे हो बेटा, बहुत सही जा रहे हो। ओके बच्चों, तो जैसा कि आप जानते हैं हमारा सिलेबस बहुत बाकी है, ठीक है। तो चलो आओ उस बचे हुए सिलेबस में सबसे पहले डिडक्शन के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आयो, सबसे पहले डिडक्शंस के क्वेश्चन करते हैं। आले का, चलो सबसे पहले आपको पता है क्वेश्चनर के अंदर में आपको इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट करके दिया हुआ है, राइट। तो आपको इसमें कभी ये नहीं आएगा कि मेरे को अगर शॉर्ट में रेफर करना है, तो आपके पास बहुत शॉर्ट करना है तो क्वेश्चनर भी है, चार्ट्स भी अवेलेबल है, फास्ट ट्रैक बुक भी अवेलेबल है, तीनों में सब शॉर्ट ही शॉर्ट है। यस ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। स्टेट विथ प्रॉपर रीजन, थियरी हो प्रैक्टिकल हो, हम लिखेंगे जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं उतने लिखेंगे, जिसको बोलूंगा ऑडिट करना ऑडिट करेंगे। स्टेट विथ प्रॉपर रीजन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। मेरा बच्चा ट्रू और फॉल्स से शुरुआत कर रहा है, मतलब आंसर कहां से स्टार्ट होगा मेरे बच्चे का, ट्रू या फॉल्स। याद आ रहा है भाई? यस चलिए पहला वाला रीड कीजिए, पहला वाला रीड कीजिए। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज son's higher education. His son is already employed in a firm. Will Amit get the deduction under 80E? Yes. Sons dependent होना चाहिए, independent होना चाहिए, ऐसा कुछ 80E ने तो बोला नहीं था। So will he get deduction? True or false? True. जाओ रजिस्टर में लिखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चनर, रजिस्टर में लिखो क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चनर, ऑब्लिक पेज नंबर भी डाल दो 11.9, पेज नंबर भी डाल दो 11.9। उसी के अंदर में पॉइंट नंबर 1, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। चलो अब मेरा बच्चा आंसर बनाना सीख। बता, तुझे ये पता है एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है, आंसर बना इसका। इनकम टैक्स में थ्योरी लिखने का मतलब बड़ा आसान है, लॉ को ही वापस लिख दो। व्हाट वाज लॉ? इफ एनी एसएससी पेज, बोलो बोलो बोलो, नहीं पहले बनाओ फिर लिखो। इफ, सादी लैंग्वेज में बनाओ, इफ एनी एसएससी पेज इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन फॉर हिज सन, देन डिडक्शन फॉर सच इंटरेस्ट पेड विल बी अलाउड एज डिडक्शन। खत्म हो गई काम। लिखो एज पर सेक्शन 80E, सेक्शन याद आए तो ठीक है, नहीं तो एज पर इनकम टैक्स एक्ट। एज पर सेक्शन 80E, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन, interest on loan taken for son's higher education, for son's higher education
will be allowed as deduction, will be allowed as deduction equals to 100%, equal to 100%. It is irrelevant, it is irrelevant whether the son is employed or not employed, whether the son is employed or not employed. Then second, सब्सक्रिप्शन टू द नोटिफाइड बॉन्ड ऑफ नाबार्ड. बताइए नाबार्ड के बॉन्ड में सब्सक्राइब किया, एटीसी में इसका डिडक्शन मिल जाएगा. यस. नेक्स्ट लिखिए, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. पॉइंट नंबर 2, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. बताओगे लिखोगे कैसे? सिंपल प्लेन इंग्लिश जो लॉ था, एज पर सेक्शन एटीसी सब्सक्रिप्शन, वापस वर्ड उठाना वहां से, subscription to the notified bond of NABARD would qualify for deduction under ATC. खत्म. लिखो, as per section 80C, subscription to the notified bond of NABARD, subscription to the notified bond of NABARD would qualify for deduction under ATC. Done. Third, in order to get eligible to claim deduction under 80C in eligible subscription or approved mode, it should be made out of income chargeable to tax. बताइए 80C में डिडक्शन लेने की जरूरी है क्या? जो कंट्रीब्यूशन आप दे वो इनकम चार्जेबल टू टैक्स से होना चाहिए. नहीं, मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर इनकम से भी लोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा. सो लिखिए थर्ड, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. This statement is false. As per section 80C, there is no condition that investment must be made. There is no condition that investment must be made out of income chargeable to tax. बराबर. फोर्थ, where individual repays sum of 30,000 toward principal and 14,000 as interest in respect of loan taken for pursuing higher education, the deduction allowable under 80 is 44,000. False. Only 14,000. Clear है? फ्रेमिंग करो. As per section 80E, only interest paid for higher education will be allowed as deduction. लिखो, as this statement is false. This statement is false. As per section 80, only interest paid, only interest paid for higher education will be allowed as deduction. सॉर्टेड. यस. चलिए क्वेश्चन नंबर 4 सिर्फ ऑडिट करेंगे आप मेरे साथ. जो क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं ये आपको सॉल्व करने हैं.
क्वेश्चन नंबर 4 फटाक से ऑडिट करो। ऑडिट करो मतलब वहीं पे देखो, वहीं पे टिक करो, आगे बढ़ो। डिडक्शन अंडर 80C CD is available only to individual employed by central government. CCD, whether the benefit is available only for the employable by central government only. उल्टा इस साल तो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट भी आ गया, क्या अदर सेल्फ एम्प्लॉयड भी कवर है? सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। सो डिडक्शन इज ऑल्सो अवेलेबल टू सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 6 पे आओ, नीड टू सॉल्व। कंप्यूट द एलिजिबल डिडक्शन अंडर 80C। 80C का एलिजिबल डिडक्शन हमें ढूंढना है। गणेश ने कुछ ऐसे ऐसे अमाउंट पे किया है। पॉलिसी इशू डेट, पॉलिसी इशू डेट 2013 है, सम अशोर्ड 5 लाख है। बेटा 2012 के बाद की पॉलिसी है, पॉलिसी इशू डेट 2012 के बाद की है। मैक्सिमम कितना परसेंट ऑफ सम अशोर्ड अलाउड है? 10% ऑफ सम अशोर्ड, यानी इसका 10% भी कितना आ रहा है बेटा? 50,000। इसका 10% भी कितना आ रहा है? 50,000। उसने एक्चुअली पे कितना किया है? 51। बोलो डिडक्शन कितने का मिलेगा? 50,000 एवरीबॉडी। ठीक है। दूसरा 2016 में उसने स्पाउस के लिए पे किया, स्पाउस के लिए एक्चुअल सम अशोर्ड था 1,50,000। मैक्सिमम कितना मिलेगा? हाँ 1,50,000 का 10%, सो इट शुड बी अगेन 15,000 एवरीबॉडी। बराबर है। तीसरा उसका बच्चा जो है वो हैंडीकैप है, 4 लाख का 15% इज इट 60,000। सो टोटल डिडक्शन वुड कम टू रुपीज 1,25,000। डू यू अग्री? पक्की बात? अच्छा जी, आंसर देख लेते हैं। अपना आंसर उनका आंसर मैच कर गया है, पर लिखेंगे कैसे भाई जी? इसको लिखना होगा पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट और फिर इसका कंपोजिशन वाला पार्ट। स्टार्ट राइटिंग डाउन। अब थ्योरी लिखना है, प्लीज हेल्प करो। थ्योरी कैसे लिखूं? एज पर सेक्शन 80C। आगे सही जा रहे हो? एज पर सेक्शन 80C। आगे 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 contribution in case of LIP would be allowed as deduction based on policy issue date. If policy issue date, समझ में आ रहा है? Please write down. As per section 80C, as per section 80C, premium paid for life insurance policy, premium paid for life insurance policy would be eligible for deduction depending upon policy issue date, would be eligible for deduction depending upon policy issue date. उसी के नीचे पॉइंट नंबर ए, इफ पॉलिसी इशू डेट, इफ पॉलिसी इशू डेट इज आफ्टर 2012, then maximum deduction is restricted to 10% of sum assured, whereas if assessee is handicap, the deduction would be restricted to 15% of sum assured.
बराबर है। देयरफॉर द डिडक्शन वुड बी, देयरफॉर द डिडक्शन वुड बी, लिखिए। देखिए 4 कॉलम बनाना है। पहला पर्सन, दूसरा एक्चुअल कैपिटल सम, तीसरा परसेंटेज और चौथा डिडक्शन। 4 बनाओ। पहला पर्टिकुलर्स, दूसरा सम अश्योर्ड, तीसरा परसेंटेज, चौथा डिडक्शन। ठीक है। सेल्फ के लिए, स्पाउस के लिए, हैंडीकैप चाइल्ड के लिए 5 लाख, 1.5 लाख, 4 लाख, 10%, 10%, 15%, 50,000, 15,000, 60,000, टोटल 1,25,000। एक भगवती बच्ची आई है, वो कह रही है सर मैं 6th में हूँ, मुझे सीए करना है। भगवती आप बहुत अच्छा कर रही हैं बेटा, इतने कम उम्र में इतनी अच्छी सोच होना बहुत अच्छी बात है। आप पहले अपने बोर्ड्स क्लियर कीजिए बेटा, 10th और 12th के, उसके बाद आप सीए करने आइए। आई वुड लव टू हेल्प यू बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। देखो बच्चे 6th में हैं और क्या करने का सोच रहे हैं, तुम साले। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्विक। कोई पहले समझाओ क्वेश्चन बेस्ड काय पे है, रीड करो, रीडिंग थोड़ा स्पीड लेके आओ। The basic salary of Mr. A is 1 lakh per month. He is entitled to dearness allowance of 40% of basic, 50% of which forming part of the retirement benefits. ठीक है। So 1 लाख का 40% का 50% मतलब 20,000 पर मंथ डीए है, तो साल भर का डीए 2,40,000। Both Mr. A and his employer contribute 15% of basic salary to the pension scheme in section 80 CCD. Question is based on 80 CCD. Explain the treatment in respect of such contribution. 1 मिनट, चलो पहले अपने दिमाग में चार्ट बनाओ। 80 CCD के कितने पार्ट थे? 3। 80 CCD 1, 80 CCD 1B, 80 CCD 2। पहले 80 CCD 1 में ओन कंट्रीब्यूशन की बात चल रही है। ओन कंट्रीब्यूशन है, देखो जरा, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है कि अदर एम्प्लॉई है? सैलरी और एम्प्लॉयड है, तो मैक्सिमम कितना अलाउड है? मैंने सर फोड़ देना है। 80 CCD की बात चल रही है, 10% ऑफ सैलरी, बराबर है। सैलरी फॉर दैट पर्पज इज, सैलरी फॉर द पर्पज इज बेसिक प्लस डीए फॉर रिटायरमेंट। व्हाट इज बेसिक? प्रॉब्लम में दिया है क्या? 1 लाख पर मंथ, इज इट 12 lakhs? दैट इज 1 लाख इंटू 12। डीए कितना बोला है? 40% ऑफ बेसिक, उसका 50% रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए। यानी क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, 12 लाख इंटू 40% इंटू 50%, 2.40 lakhs। इज इट? फाइनल आंसर 14.40 लाख सैलरी बन गया। एवरीबॉडी, बराबर है। ये आपका बना सैलरी। सैलरी के हिसाब से 80 CCD 1 कितना रहेगा? 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी मतलब 10% ऑफ 14.40 lakhs, दैट मीन्स 1,44,000। करेक्ट नो? लेकिन 1 मिनट, उसका ओन कंट्रीब्यूशन कितना था? उसका ओन कंट्रीब्यूशन कितना था? 15%। 15%, 1 मिनट इधर देखिए, उसका ओन कंट्रीब्यूशन कितना था? 15% ऑफ बेसिक सैलरी। किसका? बेसिक सैलरी का 15%। अच्छा, सो 1,80,000
बराबर 1,80,000। अब ध्यान से सुनिए, 80 CCD 1B निकल सकता है क्या? ओन कंट्रीब्यूशन कितना था? 1,80,000। इसमें से 144 उसने कहा क्लेम कर लिया? 80 CCD 1। तो 80 CCD 1B में कितना क्लेम कर पाएगा? होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ये तो उसका ओन कंट्रीब्यूशन का गेम हो गया। एवरीबॉडी आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये हो गया उसका ओन कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉयर का अलग से मिलेगा। पहले ओन कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन समझ लेते हैं। रजिस्टर में जाइए, सबको समझ में आया कैलकुलेशंस? एवरीबॉडी चलो पहले रजिस्टर में जाओ, लिखो एज पर सेक्शन 80 CCD, एज पर सेक्शन 80 CCD own contribution as well as employer's contribution, own contribution as well as employer's contribution towards the pension scheme, towards the pension scheme will be allowed as deduction, will be allowed as deduction provided बोलो बेटा, provided कितना? 10% of salary, provided it does not exceed 10% of salary, provided it does not exceed 10% of salary. बराबर है? सो नाउ बनाओ, कैलकुलेशन बनाओ। एट्टी CCD 1, ओन कंट्रीब्यूशन, ओन कंट्रीब्यूशन
डन है बेटा? अच्छा, प्लीज राइट डाउन इसके नीचे अगर ये हो गया हो तो। फर्दर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, फर्दर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन will also be allowed as deduction, will also be allowed as deduction maximum up to 10% of salary. And this employer contribution would be outside the overall limit, would be outside the overall limit of 1,50,000, outside the overall limit of 1,50,000. ब्यूटीफुल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, शांति से इस क्वेश्चन को पहले रीड कीजिए। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है ऑन क्वेश्चन नंबर ऑन सेक्शन 80D। 80D का बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोलो जल्दी। एक की एज है 40 years, पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 20,000 फॉर हिज हेल्थ एज वेल द हेल्थ ऑफ स्पाउस। भैया मुझे एक बात बताइए, 20,000 खुद के लिए प्लस धर्म पत्नी के लिए कवर्ड विद इन द ओवरऑल लिमिट, कवर्ड विद इन द ओवरऑल लिमिट, यस। तो ये हो गया 20,000 20,000, ये अपने को ओन प्लस स्पाउस, ये दोनों के मिला करके 20,000, आराम से बेटा 20,000 तो दे ही देगा, से यस, ठीक है। ही ऑल्सो पेड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम 47,000 फॉर फादर एज 63 ईयर हु इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन हिम। पेरेंट्स का अलग से 47,000 ले लू, कोई तकलीफ है आपको? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड 3,600 टू सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ड्यूरिंग द ईयर। कितना बोल रहा है वो? 3,600। ही इनकर्ड 3,000 इन कैश ऑन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स, और 3,000 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स में, ठीक है। मिलेगा कितना एंड में देखते हैं। एंड 4,000 बाय चेक फॉर हिज फादर, 4,000 बाय चेक फॉर हिज फादर। कंप्यूट द डिडक्शन अवेलेबल इन 80D। मुझे एक बात बताओ, मेरा प्लस धर्म पत्नी का 26,600 हो रहा है। एवरीबॉडी
मिला करके कितना मिलने वाला है बेटा? 25,000। अरे सुनो, सो ये मिल गया मेरा और पत्नी का। अच्छा, पेरेंट्स का कितना मिलने वाला है बोलो? टोटल 50, 47 प्लस 4 हो रहा है, 51 हो रहा है। कितने पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? 50 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। टोटल बेनिफिट कितना आएगा? 75। यस, ये वो क्वेश्चन था जो मैं आपको देखने बोल रहा था आपके मॉड्यूल में, और आपने गलत देखा था। कल आके आपने मेरे को कहा था कि पेरेंट्स और अपना दोनों का मिला के 5,000 होता है प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप। आंसर देखिए, ये वो क्वेश्चन था मॉड्यूल का जो मैंने आपको देखने बोला था। कल आके आपने मेरे को बोला दोनों का मिला के 5,000 होता है, जिसका क्लियर मीनिंग था कल जो आपने बोला था ये गलत बोला था, क्योंकि आपने देखा ही नहीं था। मैंने कल आपको कुछ नहीं बोला क्योंकि मेरे को मालूम था इस क्वेश्चन को मैं क्लास में लेगा। समझ में आया? आप जो कर रहे हो उसको बोलते प्रोक्रेस्टिनेशन, और इस चक्कर में आप यहां आए। ईमानदारी से बोलो, देखा था? नहीं। ये क्लियर साहब के सामने सबूत आ गया। मैंने आपको अपफ्रंट बोला था और ये भी बताया था क्वेश्चन कहां है। बोला था क्वेश्चन मॉड्यूल में है, मॉड्यूल में 80D के पीछे क्वेश्चन मिलेगा। सेम क्वेश्चन उठा के मेरी बुक में मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, क्योंकि एकदम कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, एकदम कंसेप्ट वाला है कि जब आपका ओवरऑल लिमिट रहता है उसमें 5,000 रहते हैं, पेरेंट्स का ओवरऑल लिमिट रहता है उसमें 5,000 रुपए रहते हैं। सो दिस 5,000 इज मेरा प्लस पत्नी का प्लस बच्चे का 5,000, पेरेंट्स का अलग से 5,000। तो वो आपने देखा नहीं था। और अभी फिर आपने इसके 3,000 और इधर के कैसा अप्रूव किया, मेरे को वो समझ नहीं आया। समझ में आया? तो वहां पे ऐसा लिखने का, मैं पागल हूं, मेरा अटेम्प्ट लगेगा, मैं झूठा हूं, मुझे मेरे सपनों से प्यार नहीं है, मां बाप और 6 महीना मेहनत कर सकते हैं। करेक्ट ना? एंड सॉरी विज्जू भैया। समझ में आया तुमने क्या किया? तुमने मेरे से नहीं, अपने आप से भी झूठ बोला। समझा क्या कॉन्सेप्ट क्या है? तो मेरे को 2000% पता था कि कल जो तुम जवाब दे रहे हो वो गलत दे रहे हो। अगर आप कल का वीडियो उठा के देखेंगे, मैंने आपके जवाब के बाद ओके ओके बोला, नीचे झुक के हंस दिया। ये मेरे को 100% पता था आपका जो जवाब आ रहा है वो गलत आ रहा है, क्योंकि आप में से एक ने भी उसको पढ़ा नहीं था। आता कैसे वाटते है ना? तुम्हारा गारने लाज वाटायला पाहिजे। काय वाटायला पाहिजे? लाज। समझ में आई बात? लिखो, आयो लिखो। एट द एंड ऑफ द डे तुम समझ लो लाइफ तुम्हारा है, इसमें सिर्फ तेरा घाटा, किसी का कुछ नहीं जा रहा। समझ रहा है तू? लिख। समझा अब इसको इंपॉर्टेंट क्यों मार्क किया हुआ है मेरे बुक में? क्योंकि उसमें छुपा हुआ है कंसेप्ट। लिखो, एज पर सेक्शन 80D, as per section 80D, premium for health insurance paid for self, premium paid for health insurance for the self, spouse, and dependent children is allowed, and dependent children is allowed maximum up to actual or 25,000, whichever is lower. . 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
This limit includes a limit of rupees 5,000. This limit includes a limit of rupees 5,000 for preventive health checkup. Preventive health checkup. Further, premium paid for medical insurance of parents is also allowed as deduction, actual or 25,000 whichever is lower, actual or 25,000 whichever is lower, actual or 25,000 whichever is lower. लॉ लिख रहे बेटा पहले, actual or 25,000 whichever is lower. However, if any one of them, if any one of them is senior citizen, the limit would be actual or 50,000 whichever is lower. Actual or 50,000 whichever is lower. Therefore, deduction would be लिखते जाइएगा, सेल्फ प्लस स्पाउस मेडिकल इंश्योरेंस 20,000, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम 3,600, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप 1,400, total 25,000, max restricted, parents 47,000, preventive health checkup 3,000, 50,000 total, max restricted. In total deduction, Shivanti 5,000. Is this done? Both hard? समझ गए क्या होना चाहिए? बहुत वधिया बेटे, बहुत वधिया. आ जाओ, ये कॉन्सेप्ट भी हो गया. चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए. ऑडिट करेंगे क्वेश्चन को, ऑडिट करेंगे क्वेश्चन को. ठीक है, ऑडिट करना है मतलब सॉल्व करना नहीं है. चलो, एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिगार्ड्स टू प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स. ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, अमित पेड इंटरेस्ट ऑन लोन अवेल्ड बाय हिम फॉर हिज सन्स हायर एजुकेशन.
हिज सन इज ऑलरेडी एम्प्लॉयड इन अ फर्म। आपको नहीं लगता सिमिलर क्वेश्चन है जो ऊपर किए थे? छोड़ दो, आगे बढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है 80 JJAA पे क्वेश्चन है? ठीक है, 350 न्यू एम्प्लॉय रखे हैं, 350 न्यू एम्प्लॉय रखे हैं, जिसमें से 50 तो कैजुअल दिख गए। इनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। 125 ऐसे एम्प्लॉय है जिनकी सैलरी 25,000 से ऊपर है, इनको बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। 100 ऐसे एम्प्लॉय है जो सितंबर में ज्वाइन हुए हैं। बेटा सितंबर में ज्वाइन हुए हैं तो सोच के देखो, एटलीस्ट 240 डेज होता है क्या? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 212 दिन ही होते इनके। मतलब इनको भी बेनिफिट मिलने वाला, लॉजिकली ये सब हट गए। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? जरा देखना, टोटल स्टेप 1, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने आए थे बेटा? 350। इसमें से वो हटा दो जो कैजुअल है, कैजुअल कितने थे बेटा? 50। उसमें से वो हटा दो जिनकी सैलरी एक्सीड कर रही है 25,000 पर मंथ से, 125 ऐसे हटा दो। ऐसे हटा दो जिसने 240 दिन से कम काम किया। ठीक है, बताओ एलिजिबल कितने हुए? 75। इनकी एनुअल सैलरी कितनी है? 24,000 मंथली है लाला। ओ लाला, मंथली है लाला। तो टोटल वेजेस कितने हुए? इसका कितना परसेंट? 64,80,000 मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप क्या सोचते हैं मंत्री जी? क्या आपका भी 75 एम्प्लॉय एलिजिबल हुआ? एंड आपका भी आंसर 64,80,000 आया? विषय खत्म। लिखो, एज पर सेक्शन 80 JJAA, एज पर सेक्शन 80 JJAA, एज पर सेक्शन 80 JJAA, 30% ऑफ एडिशनल वर्कमैन, 30% ऑफ एडिशनल वर्कमैन, additional wages of new regular workmen, 30% of additional wages of new regular workmen would be allowed as deduction, would be allowed as deduction. However, new workmen does not include, however new workmen does not include पॉइंट नंबर 1 बोलो, कैजुअल वर्कमैन। पॉइंट नंबर 2, whose salary exceed 25,000 per month, whose salary exceed 25,000 per month. Point number 3, worked for less than 240 days, worked for less than 240 days.
बराबर ना? चलो बनाओ वर्किंग, बनाओ बेटा वर्किंग फटाफट। डन है बेटा? बाकी के जितने लोग ऑनलाइन कनेक्टेड है उनने अभी तक के लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों। ये सुन लो, बोथ हार्ड डन। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन है, देखो इधर क्वेश्चन नंबर 20 ऑन द सेम कंसेप्ट 80 JJAA। इसको भी कंफर्म पढ़ना, मैं इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, इसको भी घर पे करना। मतलब आगे के क्वेश्चन तुम करो मत करो, ये पीछे के 3 क्वेश्चन तुमने घर पे करने ही है, कुछ भी हो जाए। इज दिस डन? शानदार बेटे, दिस वॉज डिडक्शन। हाँ जी, अच्छा नंबर्स वापस बोलू। हाँ 17, 18 एंड 20, मतलब वो आगे के छोटे वाले करो मत करो, दैट्स ओके, मतलब वो तुमको समझाएंगे, मैं कुछ और है। ये 3 तुमने आज ही घर पे बैठ के करना ही करना है, ठीक है? इज दिस डन? बहुत बढ़िया बेटे, बेटे आ जा, नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर इज योर TDS TCS एडवांस टैक्स। भाई साहब नहीं, भाई साहब, एडवांस टैक्स TDS TCS, एडवांस टैक्स TCS TDS। हर बार की तरह क्वेश्चनर बनाते हो, सबसे पहले आपको ये पूरा शॉर्टकट दे दिया, और शॉर्टकट देने के बाद इनफैक्ट इस शॉर्टकट के अंदर में जहां पे अमेंडमेंट है वो भी अपन ने कवर कर लिया। चलो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1,
is a combination of 194I, 194C, 194M. ऐसा 3 चीजों का कॉन्सेप्ट का कवरेज है. यस अच्छा जी. हाँ, आई वॉन्ट टू आस्क यू, ऑडियो रिवीजन में इंटरेस्टेड हो क्या तुम लोग? मतलब नहीं तो तुम बोलते ही नहीं ना. मतलब अगर मैं आपके कहूं कि मेरे पास आप लोग के लिए खजाना है. खजाना ऐसा है कि डीटी के हर टॉपिक का मैक्सिमम टू मैक्सिमम, मिनिमम टू मिनिमम 3 मिनट और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 17 मिनट के अंदर में पूरा रिवीजन डन है. तो क्या आप ये रिसीव करना चाहेंगे? लिंक तेरे दोस्त भी भेजते हैं, पर मैं ऑडियो रिवीजन की बात कर रहा हूं. तो ठीक है, लेट मी वर्कआउट फॉर दैट. ये भी हो सकता है. यस और स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट ना, हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे स्पॉटिफाई पे पॉडकास्ट कर सकता हूँ, पर आई थिंक उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह करना पड़ेगा ना पूरा. ठीक है, अपन चैनल बना देता ना, उसमें क्या है, बराबर है कि नहीं. बट मैं उसमें जाना क्यों नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि आप स्पॉटिफाई पे एंटर तो करोगे, बराबर है, वहां से जाओगे तुम विजय साल्डा पे, और उसके बाद पता है तुम क्या करोगे, नीचे कुन फाया कुन उधर, बराबर है, राइट. फिर वो उधर उसके नीचे कल जब नजरों के सामने तू होगा नहीं, ऐसा वो चालू पड़ जाओगे, बराबर है कि नहीं. हाँ, प्रेम कहानी है मुश्किल, ऐसी जगह पे तुम एंटर कर रहे हो. इसीलिए मैं स्पॉटिफाई पे जाना थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूं. नहीं तो है ना, मेरे को ये आइडिया पिछले बैच में भी मिला था कि सर आप एक काम करो, आप स्पॉटिफाई पे वर्क करना चालू कर दो. मैंने बोला यार ये थोड़ा सा मुश्किल है. फिर मैंने ये सोचा कि क्यों ना यूट्यूब पे ही ऑडियो रिवीजन दे दूं. बच्चा यूट्यूब पे ही ऑडियो रिवीजन, बट फिर मैंने बोला वापस वही हाल होने उसके. तो मैं सोच रहा हूं, मतलब लेट मी थिंक, अभी मैं इसका कमिटमेंट नहीं कर रहा हूं, पर मैं ऐसा सोच रहा हूं कि फिर मैं एक काम करता हूं, मैं ना ड्राइव पे इसको अपलोड करता हूं और बच्चा आए और ड्राइव से डाउनलोड करके लेके चल. डाउनलोड विल बी फ्री, ऑब्वियसली डाउनलोड विल बी फ्री. और लेट मी प्लान फॉर दैट, अगर ये हो सकता है तो लेट मी रीथिंक. अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं आपको आ करके सेपरेटली इंस्टाग्राम के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर इसका इंफॉर्मेशन दे दूंगा. ठीक है, चलो आओ. हाँ चलो आ जाओ. स्टेट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीडीएस प्रोविजन एंड टीडीएस अमाउंट. भैया दोनों चीज बतानी है, टीडीएस का प्रोविजन, टीडीएस का अमाउंट, दोनों चीज बतानी है. रेंट पेड फॉर हायर ऑफ मशीनरी. मशीनरी हायर किया है, हायर मतलब रेंट पे लेना है क्या भाऊ. 2,60,000, बताइए टीडीएस लगेगा क्या? याद करो, रेंट अगर एक्सीड कर रहा है 2,40,000 से तो टीडीएस लगता है एट द रेट ऑफ 2% इफ इट इज अ प्लांट एंड मशीनरी. सो टीडीएस कितना आएगा? क्या मैं बोल सकता हूं 2,60,000 इंटू 2%, 5,200 ब्रो. पक्की बात. चलो रजिस्टर में जाओ फटाफट. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्वेश्चनएयर. अगर आप चाहते हैं कि आप वो 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो क्वेश्चनएयर के हैं, तो यहां पे 2 पेज खाली छोड़ देना, एक फ्रंट एक बैक, ताकि आप घर पे सॉल्व कर सके. और उसके बाद फिर टीडीएस के क्वेश्चन चालू करना. क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टीडीएस, उसी के अंदर में पॉइंट नंबर ए. डन. हाँ जी दोस्तों, सेक्शन याद नहीं आ रहा रेंट के लिए? स्टार्ट कीजिए यहां से. एज पर सेक्शन 194 आई, एज पर सेक्शन 194 आई, एज पर सेक्शन 194 आई, इफ द रेंट पर एनम एक्सीड, if the rent per annum exceed
2,40,000. Rent per annum exceed 2,40,000, then TDS at the rate of 2%. TDS at the rate of 2% is applicable. At the rate of 2% is applicable. Therefore, TDS amount to be deducted is equal to, therefore, TDS amount to be deducted is equal to बोल लाला 2,60,000 into 2%, 5,200. ब्रो डन? यस. अच्छा, दूसरा, फीस पेड टू डॉक्टर श्रीवात्सन बाय सुंदर HUF 35,000 for surgery performed on the member of a family. एक मिनट, सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन द मेंबर ऑफ फैमिली, इज इट अ पर्सनल पेमेंट? सी, डॉक्टर को पेमेंट कर रहे हो, दिस शुड हैव बीन कवर्ड बाय 194J, बट सिंस इट्स अ पर्सनल ट्रांजैक्शन 194J आना चाहिए. सो कैन यू सजेस्ट अनदर सेक्शन जिसमें पर्सनल पेमेंट्स कवर होते हैं? 194M. और 194M तभी लगता है जब उसका पेमेंट एक्सीड 50 lakhs. यानी इस पर्टिकुलर केस में देयर विल बी नो टीडीएस. रेफरेंस हमें दोनों का देना पड़ेगा भाई जी. ओ भाई जी, जे भी देंगे, अरे जे भी देंगे, एम भी देंगे, लेकिन लेंगे कुछ नहीं. क्या बोला बेटा? जे भी देंगे, एम भी लेंगे, पर लेंगे कुछ नहीं. बात समझ में आ रही? बात, ओ भाई जी, बात समझ आ रही है? तो लिखो ना, एज पर सेक्शन 194J, एज पर सेक्शन 194J, as per section 194J, payment to professionals exceeding rupees 30,000, exceeding rupees 30,000 is subject to TDS, is subject to TDS at the rate of 10%. However, if the payment is of personal nature, the payment is of personal nature, the payment is of personal nature, then TDS has to be deducted. Then TDS has to be deducted under section 194M. Under section 194M, only if the aggregate payment exceed 50 lakhs, the aggregate payments exceed 50 lakhs. In this case, the amount does not exceed 50 lakhs. The amount does not exceed 50 lakhs. Therefore, TDS would not be required to be deducted. TDS would not be required to be deducted. आहो, कड़क ना भाऊ.
चलिए ऑडिट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आए, ऑडिट करेंगे, ठीक है। अच्छा चलिए मैं आपको एक बात प्राउडली कहना चाहता हूं, थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक लीजिए। मैं आपको एक बात बड़े प्राउडली कहना चाहता हूं। सीए इंटर लेवल पे ये जो फास्ट ट्रैक था, इसको करीब 30 दिन पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था एक बच्ची के लिए, और शायद ऐसे बहुत सारे बच्चों के लिए, कि हम इसे फ्री लेंगे। लॉजिकली स्पीकिंग अगर ये फास्ट ट्रैक में ले लेता, अर्निंग, ईमानदारी से मैं बोलता हूं आपको, जितने ऑर्डर्स रिसीव हो चुके थे ऑल ओवर इंडिया से, दैट वाज मोर देन 1700 जस्ट फॉर डीटी। एंड मतलब फास्ट ट्रैक डिक्लेयर करने के 7 दिन बाद तक के भी वी वर रिसीविंग द ऑर्डर। मतलब हमको ऑर्डर आ रहे थे, क्योंकि जिन बच्चों ने ये सुना ही नहीं था, वो सीधा आके प्रोडक्ट बाय कर रहे थे। इट टुक अस आवर टीम रियली हार्ड टाइम कि वो एक एक बच्चे का पेमेंट ट्रेस करना, और एक एक बच्चे का पेमेंट ट्रेस करने के बाद उसको रिफंड करना। वी आर हैप्पी टू डिक्लेयर इन दिस स्पैन ऑफ टाइम, जस्ट फॉर सीए इंटर वी रिफंडेड अराउंड, सिर्फ डीटी की बात कर रहा हूं, लॉ की नहीं, कॉस्टिंग की नहीं, बाकी किसी चीज की नहीं, सिर्फ डीटी की बात कर रहा हूं, मोर देन 2300 रिफंड्स हम लोगों ने प्रोसेस कर दिए, जिनके पेमेंट बच्चों को चले गए वापस। मतलब अगर एक रफली कैलकुलेशन भी बताऊं, चलिए जितने और परचेस करने वाले थे मैं तो उनकी बात ही नहीं करता, आप भी यहां पे बैठे बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ 2300 के हिसाब से 4500 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2300 मल्टीप्लाइड बाय 4500, कहां पहुंचा कैलकुलेशन? बराबर है। दिस अमाउंट वॉज जस्ट वेव्ड ऑफ। मैं यहां पे उन लोगों की बात ही नहीं कर रहा, जो परचेस कर सकते थे और नहीं किया। इसके अलावा मैं आपको कुछ बातें और बता देना चाहता हूं। करीब 92 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रिफंड डिटेल मंगाई, जो आज तक के इशू है, मैं आपको वो बता रहा हूं, जिनकी रिफंड डिटेल मंगाई, बट बिकॉज ऑफ द बैंक प्रोसेसिंग ये बाउंस बैक हुआ है। मतलब पेमेंट हमने पूरे एक साथ प्रोसेस कर दिया, बट 92 बच्चे ऐसे हैं इंटर लेवल पे जिनका पेमेंट बाउंस बैक हुआ है। व्हेन आई से बाउंस बैक, इट मींस कि पेमेंट इनको प्रोसेस हो गया, बट बैंकिंग आईएफएफसी या अदर रिस्ट्रिक्शंस के कारण इनको हो नहीं पाया, तो उनके लिए अभी मैकेनिज्म चालू है। दिस वाज एट इंटर लेवल। लेट मी कम टू फाइनल लेवल। फाइनल लेवल के ऊपर देयर वाज प्रिसाइजली 912 ऑर्डर्स जिनको हम लोगों ने रिफंड किया। सिर्फ डीटी की बात कर रहा हूं मैं, अदर प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। इनटू 5500 आई गेस, बराबर। दिस वॉज द अमाउंट विच इज अगेन वेव्ड ऑफ इन स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, कि भैया ये मास लेवल पे बच्चों को बेनिफिट प्रोवाइड करे। देखिए बच्चों से मिला है और बहुत प्यार मिला है, ठीक है, आगे भी मिलेगा। देख मेरे को बाकी का तो नहीं पता, लेकिन मेरे को एक बात की बहुत ज्यादा खुशी होती है कि बच्चे, जो भी बैच है, चाहे जितना भी बैच हो, चाहे वो फाउंडेशन से लेके फाइनल तक के हो, एक चीज जो मतलब भगवान ने और बच्चों ने अच्छी रखी ना, वो ये है कि अपने साथ लॉयल्टी चलते आई है। एंड वो बच्चा वो सीधा एक ही बात जाकर के बोलता है, मतलब करंट बैच के भी जितने बच्चे थे उनने मेरे को जो बात बोली है वो एक ही है, मैं सर अपन स्टेटमेंट के साथ भेजते तेरे को जिधर जो लगाने का है लगा ले, ये तेरे को इधर ही लगाने का है। एंड मेरे को ऐसा लगता है बस दिस स्टेटमेंट इज मोर देन वर्थ इनफ टू गेट और क्रिएट द वैल्यू फॉर एनीथिंग। सो रफली अगर मैं ये बैच ले लेता एंड पेड अमाउंट पे ले लेता, तो शायद एक रेंज रोवर मेरे घर के नीचे खड़ी होती। बट मुझे ऐसा लगता है रादर देन 1% टू हैव अ रेंज रोवर, इट्स बेटर वी ऑल ऑफ हैव ईच, एटलीस्ट ईच ऑफ अस हैज एमजी हेक्टर इन होम। एक के घर पे रेंज रोवर हो उससे बेटर है हम सबके घर पे एटलीस्ट एक एक एमजी हेक्टर हो, तो ये ज्यादा बेटर गोल है, मेरे को ऐसा लगता है। यस एंड बस यही चीज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी लोगों से, एक रिक्वेस्ट मेरी आप सभी लोगों से, अगर इसका आपको 1% भी फायदा हुआ हो तो मेरे को सिर्फ आपसे एक चीज चाहिए,
जो अगर आप करके दे दें तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, बिकॉज मुझे ये वर्ड स्प्रेड करना है। इसलिए अगर आप मेरे को एक छोटा सा वीडियो बना करके, सेल्फ वीडियो बना करके दे सकते हैं, जिस सिटी में आप बैठे हैं, इसके नीचे यहां पे मेरा नंबर लिखा हुआ है ऑलरेडी, ये नंबर है 8956651954। अगर आप इस पे सिर्फ एक छोटा सा वीडियो 5 मिनट का, जिस लैंग्वेज में आप बना के देना चाहते हैं, हिंदी इज द मोस्ट प्रेफर्ड, राइट, हिंदी या इंग्लिश में आप एक वीडियो बना करके दे सकते हैं, वॉज इट हेल्पफुल और इसने कैसे हेल्प किया। इससे फायदा क्या होगा, मैं ये चाहता हूं कि आप इसे आप अपने सोशल मीडिया पे भी हेल्प करें, क्योंकि आप हर सीए स्टूडेंट से कनेक्टेड है, तो हो सकता है जिन तक के मैं नहीं पहुंच पाया उनको आप ये बेनिफिट प्रोवाइड कर दें, क्योंकि हर साल ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। तो एटलीस्ट वो बच्चा अगर नवंबर 23 तक के है तो उनको ये बेनिफिट मिल जाए। दूसरी बात, आई वुड लव टू शेयर इट ऑन माय हैंडल ऑल्सो, मैं मेरे हैंडल पे भी इसे शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप हर बार देखते हैं, सर ये हेल्पफुल रहेगा क्या, हेल्पफुल रहेगा क्या। तो किसी भी एक बच्चे का भी फीडबैक किसी बच्चे को समझ में आ जाता है तो इट विल बी मोर देन इनफ कि उतने क्वेश्चंस मेरे तक आने से पहले ही सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये कर सकते तो प्लीज करिएगा, राइट। और अगर नहीं भी किया तो ठीक है, इट्स ओके, मैंने इस ऑब्जेक्टिव से किया ही नहीं कि ये मेरे को क्या देगा, मैंने इस ऑब्जेक्टिव से किया कि मैं क्या दे सकता हूं, पर अगर कर सकते हैं तो प्लीज ये करिएगा। चलो आओ, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट इन ब्रीफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, प्रोविजन, रेट, अमाउंट ऑफ टीडीएस इन द फॉलोइंग केसेस। सब मांग लिया, बस हार्ट मांगना बाकी था। प्रोविजन भी बता दे, रेट भी बता दे, अमाउंट भी बता दे, सब बता दे। बोले जैकपॉट जीते भैया हॉर्स रेसेस में, सेक्शन बता पाएंगे क्या? 194 डबल बी, यस और नो? क्या 30% से टीडीएस आएगा क्या ब्रो? एज पर सेक्शन 194 डबल बी 30% TDS will be attracted. Yes, if the amount exceed, यहां पे 5000 लिखी हुई है, प्लीज कट इट, इट शुड बी 10,000. It should be 10,000. Yes or no? So 1 lakh into 30%, ये हो जाएगा बेटा 30,000. Yes बच्चे? Second, payment made by firm to subcontractor 3 lakh with outstanding balance of 1,20,000, with outstanding balance of, बोलो बेटा 1,20,000 shown in the book as on 31st March. बताइए, पूरे 4,20,000 रुपीज आपने पेमेंट किया, किसके लिए किया? सब कॉन्ट्रैक्ट। वेदर 194C कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड सब कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो? अरे यस और नो? तो इस पे कितना परसेंट हो जाएगा? 1% लगा दूं? इज इट 4,200 रुपीज? अरे एवरीबॉडी, एज पर सेक्शन 194C, टैक्स इज डिडक्टेबल at the rate of 1% if payment is made to individual or 2% if payment made to others. TDS will be 4,20,000 into 1%, that is 4,200. Third payment, rent paid for plant and machinery 1,50,000, turnover 20 lakh, net loss 15,000. सारी बातें वेस्ट है। रेंट कितना पेड किया? वेदर देयर विल बी TDS, क्योंकि रेंट कितने से एक्सीड करना चाहिए था? A firm does not exceed 2,40,000, tax is not deductible. Next, payment made to Ricky Ponting, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, मतलब हम एनआर की बात कर रहे हैं क्या? बोलो ना। 194E 25,000 पे किया, कैलकुलेट करके बताओ कितना? 20% या 20.8%? So 25,000 into 20.8%. Does it comes to 5145? Yes. इधर आइए। 25,000 into 20.80%. 5,200. I stand corrected. So 20% tax therefore is equal to 5,200. ठीक है बेटा? Both hard? Both hard? क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए।
चलो बताइए। क्विक क्विक। क्या लगता है पहले का जवाब क्या आएगा? एनीवन बताइए जवाब क्या है, या तो आगे बढ़े। पहला जवाब क्या है? एग्जामिन द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग इनकम टू टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स एंड इंडिकेट द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ सच टैक्स wherever applicable. X Limited employer credited salaries amounting to 3,90,000 to account for Q, the employee, in its books of accounts on 31st March. Q has not furnished information about his losses from other heads and proof under 80C. छोड़िए, आपने सैलरी कितनी की दी? 3,90,000। क्या इस पे टीडीएस होना चाहिए? हाँ ना? यस और नो? यस। कौन सा सेक्शन में? सैलरी के लिए कौन सा सेक्शन है बेटा? 192। जाओ रजिस्टर में लिखो। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चनर। क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ क्वेश्चनर। एज पर सेक्शन 192, as per section 192, any person paying the salary, any person paying the salary shall at the time of payment, shall at the time of payment deduct income tax if the salary exceed, if the salary exceed maximum amount not chargeable to tax, if the salary exceed
maximum amount not chargeable to tax. Further, TDS will be deducted on the whole sum TDS will be deducted on the whole sum if the proof of deductions and other thing is not given. In the above case, TDS will be deducted. In the above case, TDS will be deducted TDS will be deducted, बोलो बेटा, on average rate of tax. डन. दूसरा क्वेश्चन बताइए. Why an individual whose total sales in the business for the year ending preceding year is 1.2 crore paid 9 lakh by check to a contractor for construction of his business premises in full and final settlement. No amount was credited earlier on account of contractor. बताइए कॉन्ट्रैक्टर का पेमेंट है भाई जी, क्या टीडीएस आएगा? कितना परसेंट से? एट द रेट ऑफ 1%. अरे एवरीबॉडी यस. अच्छा जी सर, यही अगर बिजनेस प्रीमाइसेस ना होता तो 194M आ सकता था. प्लीज राइट डाउन. एज पर सेक्शन 194C, एज पर सेक्शन 194C, any payment made for contract, any payment made for contract single payment of which exceed 30,000, single payment of which exceed 30,000, aggregate payment of which exceed 1 lakh, aggregate payment of which exceed 1 lakh, then TDS at the rate of 1% if payee is individual or HUF, and 2% where it is other than individual or HUF. Yes. In this case, TDS would be deducted at the rate of 1%. Done, beta? Third,
X Limited credited 28,000 as professional service and 22,000 towards technical service. बताइए TDS लगेगा क्या? No. No. Individual payment does not exceed 30,000. Please write down. As per section 194J. As per section 194J. If payment for professional service and technical service or technical service exceed rupees 30,000, TDS will be deducted at the rate of 10% for professional and 2% for technical service. 10% for professional and 2% for technical service. In this case, no TDS would be deducted. In this case, no TDS would be deducted. बराबर ना? खत्म. क्वेश्चन नंबर 8 को सिर्फ ऑडिट करो, जवाब बताओ. क्वेश्चन नंबर 8 ऑडिट करो, जवाब बताओ. Is the question based on GST shown separately then? On amount excluding GST? If not shown separately, then on the? Yes. अब उसने क्या किया देखो, रेंट पेबल इज 60,000 पर मंथ प्लस एप्लीकेबल जीएसटी. 60,000 प्लस जीएसटी बोला है, मतलब क्या जीएसटी सेपरेटली शोन है. Therefore, in the present case, TDS is not deducted on the gross amount including GST. It should be deducted only on the rent excluding the GST. आहो, बढ़िया, वधिया. Question number 10. Must do in home. Question number 12. Question number 12. करो.
बताइए साहब बताइए। $194 डीए पे बेस लग रहा है। लाइफ इंश्योरेंस का जो पॉलिसी का अमाउंट आता है, आपको नहीं लगता 5% ऑन द अमाउंट रिसीव्ड माइनस अमाउंट पेड? मिस सोनी रेसिडेंट रिसीव्ड 16 lakh on maturity of her insurance policies taken in 2008. The policy sum assured is 2 lakh and the annual premium being 45,000. तो जरा देखिएगा क्या होगा। 45,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर्स चेक कीजिए जरा कितने हुए। 2008 से 2018 10 ईयर्स, 2019, 2020, 2021, 2022 कितने ईयर और 4। सो 10 + 4 14 ईयर्स हो जाएंगे। 10 + 4 कितने ईयर हो जाएंगे बेटा? 14। यस और नो? अरे एवरीबॉडी एक मिनट, 14 में नहीं 13 ईयर्स ओनली, क्योंकि पॉलिसी ली थी 31/10 और इंश्योरेंस भी 1/11 को मिला। नहीं 14 ईयर्स हो जाएंगे। 14 नहीं 2000 2009 13 ईयर्स ही होंगे ना, 14 कंप्लीट नहीं हो रहा है। सो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? नहीं कंप्लीटेड ईयर्स बताइए। इज इट 10,15,000 टोटल प्रीमियम पेड? 16 लाख आपको टोटल मिला है, इसमें से प्रीमियम पेड है 10,15,000। करो बेटा 16 लाख माइनस 10,15,000 इंटू 5%। इज दिस अमाउंट कमिंग टू, बोलो अरे एवरीबॉडी, 29250। प्लीज राइट डाउन एज पर सेक्शन 194 डी, क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ क्वेश्चन एयर। बोलो, वेयर द अमाउंट इज रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ LIP, exceed rupees 1 lakh, TDS will be deducted. TDS will be deducted at the rate of 5%. Therefore, amount received 16 lakh minus amount paid, $45,000 into 13, 10,15,000. बोलिए हाँ। इज इट 29,250 बेटा? चेक करो। 16 लाख माइनस 45 इंटू 13, 10,15,000 इंटू 5%। क्या बोले बेटा? 45,000 इंटू 13 ईयर्स, 5,85,000 माइनस 16 लाख, 10,15,000।
10,15,000 का 5%, 50,750 आ रहा है, राइट? 50,750, 50,750, बोलो नेक्स्ट। नेक्स्ट यू टेक इट एज होमवर्क, सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 मैंडेटरी होमवर्क है, करना ही है। क्वेश्चन नंबर 14 इज ऑल्सो मैंडेटरी होमवर्क, डू इट। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17 इज ऑल्सो मैंडेटरी होमवर्क। बाकी सब मोस्ट ऑफ द पॉइंट रिपीटेड वन मिलेंगे आपको। एक 22 इज ऑल्सो होमवर्क, फोर्थ 22 इज ऑल्सो होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन और है जो आपको घर पे करने हैं। यस और नो? दैट्स इट। झालं बेटा? शुड वी गो अहेड? हाँ, और शुड वी स्टॉप? गो अहेड क्यों सुने आया मेरे को? गो अहेड सुने आया ना मेरे को? सही आया ना? आपको मालूम है ना, मैं अभी कुछ बता नहीं सकता आपको। देखो 28 को तो कंफर्म है, 28 को मेरे को लेना ही चाहिए क्या? हाँ, अरे बट ऐसा अगर मैं आया तो मेरा दिन ही खत्म हो जाता, क्योंकि एक बैच में आया तो हर बैच में आने पड़ता। यस, तो मैं क्या बोल रहा हूं, अपन 28 को नहीं, अपन 29 को करते। नहीं, 29 को मैं पार्टी भी दे दूंगा बराबर। देखता बताता, आओ इधर। नेक्स्ट टॉपिक इज रिटर्न ऑफ इनकम। जल्दी आओ, चलो 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 चलो, आल मेला बच्चा चल। हाँ मैं जानता हूं, चल आजा। आल मेला बच्चा आजा, आजा मेला सोनिया, माझा पिल्लू, माझा बारक्या। और कुछ बढ़ रहे थे क्या? हाँ, आज उससे कुछ मत पूछो। हाँ चलो, बोलो बोलो बोलो। अच्छा, कल है क्या जो छुट्टी चाहिए तुमको? तो संडे से तुम्हारा क्या संबंध है? संडे छुट्टी चाहिए क्या तुमको? नहीं, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग कल मैं वैसे भी नहीं ले सकता। तो कल तुम्हारा मस्त बैकअप डे है। एक मिनट, ये तुम्हारे लिए बैकअप डे है, कंप्यूटेशन का पढ़ के आना है मंडे के दिन। यस, तो संडे तुम्हारी छुट्टी हो गई। संडे का क्या है मतलब? 26 है, 27 को रहेगा, 28 को तो नेशनल हॉलीडे पे आ जाते हैं। 28 तारीख नेशनल हॉलीडे है मेरा। मैं उस दिन अगर प्रेस्टीज पे गलती से दिख गया ना पहली बात तो इतने केक पड़ेंगे, बस
बहुत नुकसान हो जाता। तो ठीक है, देखते हैं, है ना। हाँ, ये हो सकता। चलो बेटे, क्वेश्चन नंबर 4। डायरेक्टली कम टू क्वेश्चन नंबर 4। चेक। Paras, age 55 year, is a resident of India. Interest earned किया 288 was credited in his NRE account. Stop. NRE अकाउंट में जो इंटरेस्ट रिसीव होता है ये टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है? तुमने ऑलरेडी पढ़ा है, तुम ही सोच के बताओ, टैक्सेबल है या एग्जम्प्ट है? एग्जम्पशन चैप्टर में पढ़ा है। 30,000 being interest on FD with SBI credited to his saving bank account. He also earned 3,000 as interest on his saving account. Is Paras required to file return of income? Well, अगर नॉर्मली देखा जाए तो आंसर इज नो। What will be your answer if he incurred 3 lakh to travel expenditure? Will your answer be yes? Yes, write down. Question number 4 of questionnaire. Done. As per section 139, an individual is required to file return. An individual is required to file return if his income before deduction under chapter 6 and exemption under 54 series exceeds maximum amount not chargeable to tax. In this case, the total income does not exceed 30,000. The total income does not exceed 30,000. And therefore he is not required to file his return. However, if his travel expenditure to foreign exceeds rupees 2 lakh, then he is required to file return. सर आप हंस क्यों रहे हो? ऑनलाइन में एक बच्चा पूछ रहा है, इधर ऑफलाइन में ऐसा कुछ है? राइट?
Is this done? So in case of travel to foreign country, return is required. Return is required. डन. क्वेश्चन नंबर 6 ऑडिट करो जल्दी. मन करेगा बस थक गए, बहुत हो गया. कोई बात नहीं बेटा, मुझे भी कल ये लग सकता था. मैं हूं इधर अभी और क्वेश्चन सॉल्व कराने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम पास हो जाओ, है ना. फिर अपने पास 70 दिन रहते फाइनल की क्लासेस में मस्ती करने के लिए. वहां पे मैं पहले बता रहा हूं, फाइनल में कोई एक्स्ट्रा क्लास नहीं होगा. मैं तुम्हारे को पहले ही समझा दे रहा हूं. अगर अपन ने टाइम लिखा है शाम में 6 से 9, तो अपन 6 से 9:30 के ऊपर क्लास नहीं लेंगे. पक्की बात. चलो बोलो जल्दी से. हेतल जो है अपनी ब्यूटी पार्लर चलाती है, और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसके वो ऑडिट में आते हैं 44 AB में. तो आप बताइए क्या वो अपना रिटर्न टीआरपी से भरवा सकती है क्या? यस और नो? नो. हेतल कैन नॉट फर्निश द रिटर्न थ्रू टीआरपी. बहुत बढ़िया बेटा. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 जल्दी से बताइए. क्वेश्चन नंबर 10. X is a resident individual, has a total income of 2,85,000, claim deduction of 1,50,000 under 80C and long term capital gain 80,000. मुझे एक बात बताइए, सुपर सीनियर सिटीजन है बाबू. 285 प्लस 1.5 लाख किसके जोड़ो? 80C के, प्लस 80,000 जोड़ो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के. क्या हम 5 लाख से ऊपर चले गए? यस और नो? वापस सुनो. एक्स रेसिडेंट इंडिविजुअल है 80 अबाव, हैज अ टोटल इनकम ऑफ 2,85,000. ठीक है, इसमें 1.5 लाख रुपए किसके जोड़ोगे? अरे एवरीबॉडी 80C की अमाउंट वापस जोड़नी पड़ेगी. अरे हाँ, यस. और क्या हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इज नॉट टैक्सेबल बाय वर्च्यू ऑफ एग्जम्पशन अवेलेबल. एग्जम्पशन अंडर 112A है, 54 की सीरीज नहीं. मतलब उसका टोटल इनकम बनता 4,35,000. हम उसमें लॉन्ग टर्म नहीं जोड़ सकते क्योंकि वो 54 सीरीज का एग्जम्पशन नहीं है. तो 435 है, सुपर सीनियर सिटीजन है, वैसे रिटर्न भरने का रिक्वायरमेंट आता नहीं. पर विल योर आंसर चेंज अगर उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल 1,05,000 है? यस, प्लीज राइट डाउन. क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ क्वेश्चन है. जिसको नहीं लिखना जल्दी से उठ के गेट से बाहर जाओ. An individual ब्रैकेट में सुपर सीनियर सिटीजन is required to file return if the income before deduction under chapter 6A and exemption under 54 series बोलो बेटा, exceeds basic exemption limit.
In this case, the total income is 4,35,000. In this case, the total income is 4,35,000. Therefore, return filing is not required. Return filing is not required. However, if second answer beta, however, if electricity consumption bill, however, if electricity consumption bill paid by assessee, electricity consumption bill paid by assessee, comma, exceeds rupees 1 lakh, exceeds rupees 1 lakh, comma, then as per section 139, as per section 139, the assessee would be required to file return. Required to file return. Therefore, in second case, return is required. Therefore, in second case, return is required. But in first case, return is not required. डन है बेटा? यस. तो प्रभु 3 चैप्टर के क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए. डिडक्शन के हो गए, टीडीएस के हो गए, रिटर्न के हो गए. यस. मिलता हूं अगले लेक्चर के अंदर में. तब तक के बाय बच्चों.